चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने एग्जाम प्रिपरेशन क्लास किया था। एक्सरसाइज नंबर 6 से स्टार्ट किया है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आपने पहला एक्सरसाइज पढ़ लिया 6.1, जो बहुत ही बेसिक सा एक्सरसाइज था। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने समानुपातिकता के बारे में देखा, है ना। कोई बहुभुज अगर समरूप होंगे तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, 2 कंडीशन आपको बताया था, वो सारे डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था। तो आज एक्सरसाइज 6.2 के तरफ बढ़ते हैं। 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो 6.2 सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले इसके कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके एक्सरसाइज को करने के लिए? क्या लिख रखा है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में कई बार इसको लिख देते हैं बीपीटी, क्योंकि नाम ही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिखते हैं। कई जगह पर इसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से देखोगे लिखा हुआ, थेल्स थ्योरम लिखते हैं। या फिर कई जगह पर ये सारे नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, थेल्स प्रमेय लिख देगा, ठीक है, या थेल्स थ्योरम। या कई जगह पर आपका थ्योरम नंबर 6.1 लिखेगा। अब 6.1 क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 6 का, चैप्टर 6 का है, पहला थ्योरम है, तो 6.1 लिख देता है। तो सारा सेम चीज है। थ्योरम 6.1 बोलिए, थेल्स बोलिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलिए, बीपीटी बोलिए, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलिए। समानुपातिकता के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आप सभी को पता है। ऐसे क्वांटिटी जो यस सर। समान अनुपात में रहेंगे, भुजा भी समान अनुपात में होते थे, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, मैंने दिखाया था आपको। तो कोई 2 क्वांटिटी जिसके अनुपात जी सेम हो तो सर। उसको समानुपात में बोलेंगे, ठीक है, समानुपात बोलेंगे, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो समानुपातिकता के बारे में डिस्कस किया। अगर किसी ने क्लास नहीं किया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पढ़ा रखा है। तो ये बीपीटी कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो एक चीज और, कि आपका जो ये एग्जाम होने वाला है, ये 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है। तो इसमें आपको इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा। फाइनल एग्जाम में पूछता है, इस एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा। तो हम प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करवाऊंगा। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़कर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो थ्योरम क्या कहता है, पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख रखा है आपके एनसीईआरटी बुक से, प्रमेय नंबर 6.1, जिसको थेल्स भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करें, विभाजित करें। अब जब मैंने इस थ्योरम को पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि एक त्रिभुज की बात की गई है, ठीक है, इतना आपको भी समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए। समझते हैं थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, इसका स्टेटमेंट से हम क्या एनालिसिस करेंगे, क्या समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, त्रिभुज बनाया, और हर आकृति का जैसा नाम देते हो आप मैथ्स में, इसका नाम दे दिया मैंने एबीसी, ठीक है, नाम दे दिया एबीसी। अब बोला इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो किसी भी एक भुजा के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करिए। अब ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो बाकी 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे, ठीक है। तो मैं एक लाइन कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये जो लाइन है इसका नाम दे दिया डीई। तो क्या आपको दिख रहा है कि डीई लाइन जो है वो बाकी, ये डीई लाइन जो है मैंने कुछ ऐसे बनाया है कि डीई लाइन बीसी के समांतर है। देखो बीच में जो तीर का निशान बना रहा हूँ ना, तीर का निशान का मतलब क्या है कि डीई बीसी के समांतर है, पैरेलल, ठीक है, सिंबल आपको पढ़ाया क्लास 9th में। तो अगर डीई बीसी का समांतर है तो आपको दिख रहा होगा डी लाइन ए बी और ए सी को, बाकी 2 भुजाओं को 2 बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु डी पर और एक बिंदु ई, ठीक है, इन दोनों भुजाओं पर 2 बिंदु पर काट रहा है। अगर कभी ऐसा होता है तो आप लिखिएगा अगर, सर यदि डीई जो है, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, कौन पढ़ के बताएगा मुझे? यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? डीई पैरेलल बीसी। नहीं, तो इसको पढ़ेंगे डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के पैरेलल है। ये मत समझ जाना कि डीई बीसी के बराबर है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है। डीई बीसी के बराबर नहीं है, आपको साफ दिख रहा होगा डी छोटा है बीसी बड़ा है, बराबर नहीं कर रहे हैं। तो डी समांतर है बीसी के, लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो 2 लाइन खड़ा लाइन बनाते हैं पैरेलल के लिए। तो अगर डी बीसी के समांतर है तो क्या होगा सर, ये स्टेटमेंट यही कहता है कि ये बाकी 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेंगे, एक ही अनुपात में बांटेंगे, मतलब समान अनुपात में बांटेंगे। मतलब एडी का अनुपात आप डीबी के साथ लीजिए और एई का अनुपात आप इसी के साथ लिखिए तो बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो, तो क्या होगा सर, एडी बटा डीबी, ये लिखने आना चाहिए, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे, एई बटा ईसी, ठीक है। ये हमें, ये थ्योरम कहता है कि अगर डीई बीसी के समांतर है तो ऐसा होगा। क्लियर है सभी को?
क्या हमें दिख रहा है समान Yes, रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी के बराबर हो। मैं क्या आपसे पूछता हूँ, क्या एडी की लंबाई एई के बराबर होगा? एडी और एई बराबर होगा क्या? yes sir. नहीं, लंबाई बराबर नहीं होगा, बस उसका अनुपात बराबर है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करो, ऐसे मैंने बताया था कि मैं 3/6 लिख रहा हूँ और यहाँ 1/2 लिख रहा हूँ, तो आपको पता है 3/6 का ही वैल्यू 1/2 हो जाता है कट करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि 3 का वैल्यू 1 के बराबर होगा और 6 का वैल्यू 2 के बराबर होगा। 3 1 के बराबर नहीं है, 6 2 के बराबर नहीं है। इसका अनुपात जो है वो 1/2 के बराबर है। अंश का वैल्यू अंश के बराबर, हर का वैल्यू हर के बराबर, ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं बोलेंगे कि एडी का वैल्यू ए के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। बस एडी और डीबी का जो अनुपात आएगा वो एई और ईसी के अनुपात के बराबर आएगा। अनुपात बराबर होंगे, वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और भी इसको देखो। अब तो क्या होता है ना, मैंने ये फिगर आपको पढ़ा के भेजा, अब एग्जाम में क्या होगा, इस फिगर को घुमा करके पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और, इस बार तो मैं रोटेट भी नहीं कर रहा, बस नाम चेंज कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर मैंने कुछ ऐसे बनाया, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि क्यू आर के समांतर एक लाइन मैंने बनाया, इसका नाम दे दिया ई एफ। ठीक है, ई एफ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, क्वेश्चन में दे रखा है, या मैं बोल रहा हूँ कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो अगर ई एफ क्यू आर के समांतर है तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करके, बीपीटी को यूज करके क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बोलिए। अब आप लोग बताइए, अगर ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं? सर समझ में नहीं आया, पूछिए। फिर से समझा दो। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर। कि अगर कभी ऐसा दिखता है कि ई एफ लाइन एक भुजा के समांतर क्यू आर के समांतर है, तो क्यू आर को छोड़ दो, बाकी दो भुजा कौन सा है? बाकी दो भुजा मुझे दिख रहा है पी क्यू और पी आर। तो जो बिंदु ई और एफ पर ये काटा, बिंदु ई और एफ को देखिए, तो ये बराबर रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा अगर ई एफ क्यू आर का समांतर है। ठीक है, अगर समांतर नहीं रहेगा तो नहीं बराबर होगा, लेकिन अगर बस समांतर है तो आप बोल सकते हो सर पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर होगा। पी से स्टार्ट करिएगा आप ऊपर से, तो यहां से आप लिख दोगे पीई बटा ई क्यू। ठीक है, बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब समझ में आया निशांत? यस बोलिए। सर। चलो, अगर आया है तो अगला क्वेश्चन मैं फिर से लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि करना तो आप ही को होगा। ठीक है, करना तो आप ही को होगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बस इसी तरीके से, एक ताकि आप लिख पाओ सही सही। इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर मैं एक लाइन पैरेलल बना रहा हूँ, वाई जेड के पैरेलल एक लाइन बना दिया मैंने। हर बार बोल दिया आपको कि ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया ए बी। ठीक है, मैंने बोला ए बी जो है वो समांतर किसके है? वाई जेड के समांतर है। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलिए। एक्स बटे वाई इज इक्वल टू एक्स बटे जेड। एक्स बटे वाई एक्स बराबर एक्स बटे जेड, एक्स बटा वाई बराबर एक्स। ये तो गलत है, एक्स वाई कहाँ से आ गया? एक्स और वाई तो पॉइंट है ना। मैंने क्या बोला, भुजाओं का भुजा जो है बराबर इसमें बटेगा। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू लीजिए एक्स ए, ये पूरा वैल्यू कितना आएगा? एक्स से आएगा ना, ये वाला। ठीक है, यहां से यहां तक का अनुपात लीजिए, ये वाला रेस। ठीक है, एक्स से बटा ए वाई। तो आप कहोगे सर यहां से लिखिए एक्स ए बटा ए वाई। ठीक है, और दाएं तरफ क्या लिखेंगे? एक्स बी एक्स बटा बी बी जेड। बटे बी जेड। बी जेड, तो ये लिख देंगे। अब क्लियर हुआ? ये यस तो सर। पॉइंट है ना, पॉइंट का रेशियो थोड़ी लेना है, भुजा जिस अनुपात में बटा वो आए। ठीक है, एक्स बाई ए बराबर एक्स बाई ए नहीं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है इसको समझिए, ये दूरी ले रहे हैं एक्स ए बटा ए वाई बराबर एक्स बी की लंबाई और बी जेड की लंबाई। अगर मैं लिखता हूँ एक्स, तो एक्स का क्या लंबाई है? एक्स तो कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, वो तो पॉइंट है हमारा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? अब मैं फिगर को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इस फिगर को रोटेट करके। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे पूछ लिया आपसे, अभी तक मैं नीचे वाले भुजा के समांतर लाइन बना रहा था, एग्जाम में जो नहीं कि नीचे ही वाले के समांतर बनाए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके समांतर, इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पैरेलल बनाया है। ठीक है, और नाम कुछ ऐसे दे रहा हूँ, ए बी सी, यहाँ लिखा एम, यहाँ लिखा एन। अब मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे?
बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन में रखा है कि एक सेकंड, एक सेकंड बटे मनोज, MP ए एम रुक जाओ, बटे NB। पहले ये बताना पड़ेगा कि mn जो है वो पैरेलल है CB के। अब मुझे बताइए अगर mn CB के पैरेलल तो क्या लिखें, जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। अब बोलिए मनोज। AM बटे NB AM बटे NB और AM AM बटे बटे MC। MC। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको दिख रहा है mn जो है वो समांतर है BC के, तो BC को छोड़ दीजिए इस त्रिभुज में, बाकी दो भुजा कौन सा है, बाकी भुजा है सर AB और AC। तो ये जो बटा है ना दो पॉइंट पे, इनका रेशियो सेम रहेगा। तो एक पॉइंट मुझे M दिख रहा है और एक पॉइंट मुझे N दिख रहा है। तो आप स्टार्ट करिए A से, वर्टेक्स से यानी शीर्ष से। तो शीर्ष से नीचे जाइए, AN बटा NC NB सॉरी। तो आप लिखोगे सर पहले मुझे दिख रहा है AN, एक लंबाई N आया, और नीचे में दिख रहा है NB, बराबर क्या, इधर पे देखिए ऊपर में AM बटा MC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे AM बटा MC। ठीक है, ये MC है। क्लियर है, बोलिए। यस ऐसा लिख सर। लेंगे। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आपको थोड़ा फास्ट देखना होगा। अभी ठीक है आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम दे देना है। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन भी पूछूंगा वैल्यू निकालने का। अगर मैं कैसे ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, पोल नहीं करेंगे अभी, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बोल बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ PQR, मैं बोल रहा हूँ PQR के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ AB। ठीक है, AB पैरेलल है RQ के, मैंने बोल दिया AB जो है वो समांतर है QR का। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, PB बटे BR A और बटे PA Q बटे Q। नाइस। और P तो बटे यहाँ B पर B बटे R। B बट्टे R, क्या बोला फिर से बोलो, हरिओम के नाम से बच्चों आप बोलिए क्या बोल रहे हो। पहले आपने आंसर सही दिया था फिर आपने गलत कर दिया। P बटे A P बोलो P P A PA बटे AQ AQ बराबर PB PB। बटे BR। बहुत बढ़िया, हाँ अब सही बोला। अगर ये बोला था तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर AB जो है वो RQ के समांतर है, ये वाला भुजा इसका समांतर है। फिगर को एनालिसिस कीजिए, इतना बनाना नहीं आपको, ये जो ड्रॉ करो वो समझाने के लिए दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों भुजा को छोड़ दीजिए, आप देखिए दो बाकी भुजा, तो PQ और PR। ठीक है, तो ये लाइन AB जो है जो मैं RQ के समांतर खींचा हूँ, वो बिंदु A और B पर काट रहा है बाकी दो भुजाओं को। तो ये जो काट रहा है बराबर रेशियो में काटेगा, तो आप लिखेगा PA बटा AQ। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करोगे शीर्ष से, PA बटा AQ बराबर PB बटा BR। ठीक है, तो यहां से लिखोगे PA बटा AQ बराबर PB बटा BR। क्या इतना सभी को समझ में आ गया कि हम कैसे लिख रहे हैं? यस सर। चैट में लिख के बताइए। अब मैं इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे कि एग्जाम में ही पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। मैं एक फिगर बना रहा हूँ ऐसा, इसमें फिगर भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही पूछ लो। एक लाइन मैंने बनाया इसके पैरेलल, ठीक है, समांतर लाइन बना दिया, नाम दे देता हूं इसका ABC, यहां पर है PQ। ठीक है, आपको बोल दिया कि यहाँ पर AP की जो लंबाई है वो दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर, PB की जो लंबाई है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोल रहा है AQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए AC की लंबाई क्या होगी, सोचिए क्या होगा, AC का लंबाई कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी लिखा रहे आपके लिए, ये बहुत जरूरी है कि दिया होना चाहिए कि PQ जो है वो समांतर है BC के, ये समांतर है तभी जाकर कोई थ्योरम आप लगाओगे। चार, AC का लंबाई बताइए, फिगर को देखिए, AC ये पूरा है। आप सबसे पहले तो इतना लिख दो कि मुझे ये पता है, फिगर को आपने बनाया आप सभी ने, ठीक है, 8, 11, 10 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ,
आपने देखा एपी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको पता है सर ये वाला जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। ये पीबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पीबी की जगह पर मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्यू का लंबाई कितना है? एक्यू का लंबाई 6 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दिया। अब क्यूसी का लंबाई मुझे नहीं पता, रहने देते हैं यहाँ पर, क्यूसी के जब क्यूसी लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। अब इस थ्योरम जो हमने भी पढ़ा था बीपीटी, उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर पी क्यू अगर समांतर है आपके बीसी के, पी क्यू अगर समांतर है बीसी के, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो पी क्यू ऐसा लाइन है जो एक बीसी के समांतर है, तो बाकी दो भुजाओं को बिंदु पी और क्यू पर काट रही है, ठीक है। तो पी और क्यू पर काट रहा है, तो बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। कैसा लिख सकते हैं हम लोग, बताइए? यस सर। अब यहाँ पर जिसका भी वैल्यू पता है उसका वैल्यू तो डाल ही सकते हैं। हमें पता है एपी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, फिगर से भी देख लीजिए, तो एपी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, 3 लिख दिया। पीबी का वैल्यू कितना? 5, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। एक्यू का वैल्यू कितना? एक्यू का वैल्यू 6 है, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। क्यूसी का वैल्यू नहीं पता, क्यूसी रहने दिया। क्यूसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है अगर मैं लिखता हूँ ए बाई बी बराबर एम बाई एन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इधर ए एन इंटू एन बराबर बी इंटू एन, तो यही चीज करिए। 3 इंटू क्यूसी, ठीक है, बराबर 5 इंटू 6। यहां से क्यूसी का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्यूसी बराबर 5 इंटू 6 बटा 3। 3 से आप डिवाइड करिएगा, 3 दूनी 6, और 5 को 2 से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? यस सर। यस सर। देखो यही होता है कि आपके एग्जाम में एक ऑप्शन दे भी देगा 10 सेंटीमीटर, और आप जल्दी से एस क्यूसी का 10 सेंटीमीटर मार के आप आ जाओगे क्लिक करके कि मेरा बहुत सही गया है एग्जाम। ये ध्यान रखिएगा कि आपने क्या निकाला, ठीक है। तो आपने जो क्यूसी निकाला, अभी आपने जो क्या निकाला, क्यूसी निकाला, मतलब आप बोलोगे सर ये वाला वैल्यू हमने अभी तक बता दिया कि ये 10 सेंटीमीटर है। अगर एग्जाम में आपसे बोलता ना क्यूसी का लंबाई बताइए, तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपसे बोला गया है एसी की लंबाई बताइए। अब एसी कौन सा लंबाई है? एसी को देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां, ठीक है। तो इसको पूरा को जोड़ेंगे ना, तो आप कहेगा अगर हमसे पूछता है सर एसी की लंबाई, तो एसी की लंबाई के लिए कुछ नहीं करना है, 16 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा एसी बराबर ए क्यू प्लस क्यूसी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ए क्यू का वैल्यू 6 है और क्यूसी का वैल्यू अभी आपने निकाला 10 सेंटीमीटर, इनको जोड़ने पर आ गया 16 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है सभी को? यस तो हम सर। आंसर करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया, ठीक है। सर फिर से समझा दो। ओके सर। समझा दो। समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्या, फिर से बोलिए, डाउट है कहीं पर? चलो, यस सर। कहाँ पर डाउट है? यहां तक समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या कि हमने ये जो क्वेश्चन में दे रखा था पी क्यू बीसी के समांतर है, अगर पी क्यू बीसी के, ठीक है मैं कर रहा हूँ पूरा चीज, ठीक है समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो ठीक है, लिख दिया था कि एपी 3 सेंटीमीटर है, ए क्यू 6 सेंटीमीटर है, पीबी 5 सेंटीमीटर और एसी पता नहीं के एसी पूछ रहा है, बताइए आप, ठीक है। तो ये दिया गया है कि पीक्यू जो है बीसी के समांतर है, ठीक है, पीक्यू बीसी के समांतर है अगर, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर समांतर है, तो ये पीक्यू जो है बाकी दो भुजाओं को बराबर रेशियो में बांटेगा, ठीक है। तो हमने वही लिखा पीक्यू अगर बीसी के समांतर है, तो एपी बटा पीबी जो होगा वो ए क्यू बटा क्यूसी के बराबर होगा। हमने क्या लिखा, ए पी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी। कहाँ से लिखा? थेल्स थ्योरम से लिखा, थेल्स प्रमेय से लिखा, बीपीटी जो भी पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू पता है उसका वैल्यू बस डाला है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सर एपी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया था, मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल दिया। पीबी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया था, मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। एक्यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर था, 6 डाल दिया। और क्यूसी का वैल्यू नहीं पता, तो क्यूसी की जगह पर क्यूसी ही रहने दिया, ठीक है। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन ही तो है, इसके बाद तो कुछ है नहीं खास, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली गुना करिए, 3 को गुना करिएगा क्यूसी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 5 को गुना किया 6 के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है आपका, ठीक है। यहां से आपका क्यूसी निकल कर आ गया, क्यूसी बराबर 5 गुना 6 बटा 3, 3 से काटा 6 को 2 बार में, और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने क्यूसी निकाला,
अब जैसे ही क्यूसी निकाला मैंने फिगर में जाकर के लिख दिया कि क्यूसी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं दे रखा था ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 10 सेंटीमीटर है। अब अभी हमने निकाला क्यूसी, फिगर देखिएगा क्यूसी, आंसर मत कर दीजिएगा, क्यूसी है। आपसे पूछा गया ए बी की लंबाई, तो ए बी तो ये पूरा है ना, सॉरी ए सी है। ऐसे समझो ना, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक रस्सी है हमारे पास पी एम, ठीक है, एक रस्सी का नाम है पी एम, यहाँ पर एक मैंने कुछ गांठ लगा दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया एस। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो पी एस की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और एस एम की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। मैं पूछूं पूरा पीएम कितना होगा, क्या बोलोगे? 12 सेंटीमीटर। जोड़ 12 देंगे, 8 से 8 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, पूरा सर 12 जी सेंटीमीटर हो जाएंगे। जाएगा। तो बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे सर पी क्यू, ए क्यू सॉरी देखिए 6 सेंटीमीटर है और क्यू सी आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। इन्होंने को पूरा जोड़ दिया तो आपका ए सी आ गया 10 से 16, ठीक है। तो आप 16 फाइनली यहाँ पर सेंटीमीटर। लिख दोगे ए सी जो होगा वो ए क्यू और क्यू सी का सम होगा। अब कोई फार्मूला नहीं है, तो बस आपने देख के समझ लिया कि दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 + 10 = 16 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, ठीक है, हर बार आता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम का विलोम पर, ठीक है। इसका विलोम क्या कहता है, इसका उल्टा क्या कहता है? देखो, अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस किए ना, उसमें आपको बोला गया था क्लियरली कि समांतर दिया गया है। मैंने बोला पी क्यू आर एक त्रिभुज है और एक लाइन में ऐसे बना रहा था और बनाने के बाद बोल दे रहा था कि ये वाला जो लाइन है ए बी वो किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। ये बोल रहा था बार बार, और बोल रहा था तो मैंने बोला कि पी ए बटा ए क्यू पी बी बटा बी आर के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको समांतर नहीं दिया रहेगा। मान लो आपको बोलेगा प्रूफ करिए कि ये जो लाइन मैंने बनाया है ए बी वो क्यू आर के समांतर है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हमसे बोलता है कि प्रूफ करिए, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें कोई और थ्योरम चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि स्केल ले जाकर के दिखाएंगे कि स्केल ले जाकर के देखिए सब समांतर है, नहीं। तो बस थ्योरेटिकल हमें नॉलेज होना चाहिए। कैसे प्रूफ होगा देखिए, अगला थ्योरम यहां से निकल कर आता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करे, विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। बस पिछले वाले थ्योरम का रिवर्स लिख दिया गया है, विलोम लिखा गया है। बोल इतना रहा है कि अगर आपको एक त्रिभुज बनाते हो और मैं कोई भी एक लाइन ऐसे बनाता हूं, दो लाइन को काटते हुए, दो भुजाओं को ऐसे डिवाइड करे एक लाइन, मान लो ये नाइल कुछ भी है, नाम इसका दे दिया ए बी सी, यहां पर दे दिया डी ई, ठीक है। अब मैं अभी नहीं बोल रहा कि डी बी सी के समांतर है, मुझे खुद नहीं पता कि डी बी सी के समांतर है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर समांतर लिख ही नहीं रहा। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ऐसा दे रखा है कि ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये बिंदु डी और ई कुछ ऐसा पॉइंट है कि ए डी और डीबी का जो अनुपात होगा वही ए ई और इसी का अनुपात है। तो इस बार क्या दिया गया है, इस बार अगर आपको दिया है, ये दे रखा है यदि एडी का अनुपात डीबी के साथ ये इक्वल है आपका एई बटा ईसी के, अगर ये ऐसा आपको दिखता है कि एडी बटा डीबी और एडी बटा ईसी है, मतलब बिंदु डी और ई इस त्रिभुज के दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो बराबर है। और अगर रेशियो बराबर है तो आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसा लाइन है तो डेफिनेटली ये जो लाइन होगा वो बीसी के समांतर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर लाइन ही बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो तो क्या होगा, डीई जो होगा वो समांतर होगा बीसी के। तो प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, समझ में आया? अगर एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी के बराबर रेशियो में आ गया तो हम कहेंगे सर ये समांतर है, क्योंकि समांतर लाइन ही बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर कभी ऐसा आ जाता है, मान लो आपका सॉल्व हुआ और एडी बटा डीबी आपने सॉल्व किया, आपका आया 3/5, ठीक है, और आपने ए बटा इसे सॉल्व किया तो ये भी आ गया 3/5। तो आप क्या बोलोगे, एडी बटा डीबी और ए बटा इसी बराबर है, दोनों का रेशियो 3/5 आ रहा है। इसका मतलब डी क्या रहा होगा, डी पैरेलल रहा होगा बीसी के। समझ में आया? बोलिए। तो अगर बराबर रेशियो आएगा इसका मतलब पैरेलल होगा, अगर बराबर रेशियो नहीं आएगा तो क्या होगा, बोलो। अगर बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल नहीं होगा, सिंपल। तो आपका तो अगर बराबर होगा तो पैरेलल होगा, बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, दो एग्जांपल क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा आसान दे रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा और भी डेसिमल वाला आएगा। मैं दो फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
दोनों त्रिभुज का नाम दे दिया PQR और ABC, ठीक है, दो अलग अलग केसेस है। इसमें भी एक लाइन बना दिया और इसमें भी एक लाइन बना दिया। मैं नहीं बोल रहा कि पैरेलल है या नहीं है, मुझे खुद नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। देखो साइन भी नहीं बना रहा, यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम MN और यहाँ लिख दिया DE, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके बताइएगा कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 15, ठीक है। अगर ऐसे कुछ वैल्यू दे रखा है, सारे सेंटीमीटर में या, ठीक है, इसको मीटर में लिख दिया, 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 ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले क्या करिए, सर MN एक लाइन है जो PQ और PR को दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। MN एक लाइन है जो PQ और PR को दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, तो उस पर डिवाइड कर रहा है। तो आप पहले PM बटा MQ निकाल करके बताइए कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। 2/3 होगा, 2/3। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पर आपका आ गया 2/3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि PN बटा, दूसरी तरफ देखिए, और PN बटा NR निकाल कर बताइए क्या आ रहा है। 2/3। 10/15, 5 से काटो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये भी 2/3 आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सर हमें ये दिख रहा है कि सर ये 2/3 आया और ये भी 2/3 आया, मतलब PM बटा MQ और PN बटा NR दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। पहले Yes, समझ sir. लीजिए, बाकी चैट में आप देखो लिखते रहते हो ना, वो सारे इससे क्या होता है कि आपका एक तो डाइवर्जन होता है, ठीक है। आप पहले सीख लीजिए ना, फिर देख लेंगे इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरा सैंपल पेपर आपको करवा दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इतना लिख सकते हो कि PM बटा MQ ये बराबर है PN बटा NR के। तो अगर कोई ऐसा लाइन है जो इसको बाकी दो भुजाओं को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा MN जो होगा वो समांतर रहा होगा QR के। समांतर होगा तभी तो उसको बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर बराबर है तब जाकर MN को क्या बोलेंगे, सर MN जो लाइन है वो QR के समांतर होगा। क्लियर हुआ, यह भी 2/3 आया, यहाँ भी 2/3 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं इस फिगर को देखूं, इस फिगर में वैल्यू मैंने लिया, यहाँ पर लिखा मैंने 5, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 24, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ मीटर में देता हूँ, सारा यूनिट में लिख दो, मीटर 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 मीटर, मैं बोलता हूँ AD बटा DB निकाल करके बताइए, AD बटा DB कितना होगा, AD बटा DB 5/8. बराबर नहीं है। 5/8 होगा, ठीक है। ये तो अब नहीं कट रहा, अब मैं कह रहा हूँ कि AE बटा E से निकाल, ये तो कट भी नहीं रहा, अब 5/12। AE बटा E से निकाल, AE बटा E से निकालेंगे तो ये आ रहा है 10/24, और 10/24 को आप सिंप्लीफाई करेगा, रेशियो का हमेशा सरलतम रूप करेंगे। हाँ, और समांतर नहीं है, इतना बोल देंगे, समांतर नहीं है। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे सर 12 मार्क कट गया, तो मतलब ये आ गया सर 5/12, ठीक है। तो मुझे बताओ AD और DB का जो रेशियो है वो AE बटा EC के रेशियो के बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है, AD बटा DB आया 5/8 और AE बटा E से निकालो तो सर 5/12 आया। तो दोनों अनुपात क्या है, बराबर बराबर नहीं है, और अनुपात अगर बराबर नहीं है तो आप इतना लिखिएगा अपने एग्जाम में, अगर आपको लिखना है आप ऐसा लिखिएगा, सर AD बटा DB जो है वो AE बटा EC के बराबर, देखो यहाँ बराबर नहीं लिख रहा, काट रहा हूँ बराबर लिख के, ठीक है। तो AE बटा EC के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, मतलब दिख रहा है कि सर ये जो बिंदुएं हैं D और E, ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में नहीं काट रहे, और बराबर अनुपात में नहीं काट रहे, इसका मतलब आप लिख दीजिएगा DE BC के समांतर नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं होगा। क्लियर, Yes, sir. जब रेशियो बराबर आएगा तो समांतर होगा, रेशियो बराबर नहीं आएगा समांतर नहीं होगा। और थेल थ्योरम लिखते कैसे, ये दो चीज आपको पता है तो आपका चैप्टर नंबर 6.1 तो 6.2 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज लेते हैं, आपके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो आप पहला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6.2 का पहला क्वेश्चन,
आकृतिक 6.17 में और 6.7 का 1 और 2 में डीई पैरेलल है बीसी के दोनों ही में। तो पहले वाले में बोल रहा है कि ईसी का वैल्यू 2 बताइए सेंटीमीटर। और दूसरे वाले में पूछ रहा है कि एडी का वैल्यू बताइए। 2 सेंटीमीटर आंसर भी आ गया क्या? यस आंसर सर। देख के यस तो नहीं बोल सर। रहे ना? चलो ठीक है। नो सर। चलो तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन देखो, मैं समझा रहा हूँ फिर से। मैंने क्या बोला, बिल्कुल इजी है डीई सर। जो है, हाँ डीई जो है वो पैरेलल किसके है? बीसी के। आपके एग्जाम में जो आएगा ना इजी ही आएगा, कठिन कुछ नहीं आएगा। डीई बीसी का समांतर है, क्वेश्चन में दे रखा था। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, अगर ये 2-3 नंबर में आता है ना तो ऐसे लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, ये पूरे त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डीई पैरेलल किसके है? बीसी के समांतर है। तो अगर कोई एक लाइन डीई जो बाकी दो भुजाओं को काट रही है वो तीसरे भुजा बीसी के समांतर है, तो ये जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी बराबर अनुपात में बटे होंगे, बराबर अनुपात में कटा होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो जो मैंने अभी बोला। तो यहां से लिखोगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आपसे पूछ क्या रहा है, ईसी का वैल्यू पूछ रहा है, ईसी कितना हो। ठीक है, तो ईसी निकालिए आप। इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए, फिगर मैं यहीं पर रहने देता हूँ। एडी का वैल्यू कितना, एडी का वैल्यू दे रखा है 1.5, ठीक है लिख दिया। 1.5। डीबी का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 लिख दिया। 3 एई का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर है, 1 लिख दिया। ईसी नहीं पता, नहीं पता तो रहने दीजिए, ठीक है इसी ही लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.5 को गुना करोगे आप इसी के साथ और 1 को गुना करोगे आप 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 को गुना करोगे 1 के साथ, 1 गुना 3। यहाँ से आपका इसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी का वैल्यू 3/1.5, ठीक है ऐसे आ जाएगा। अब 3 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर में एक 10 से गुना कर देंगे। कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में एक के बाद एक जो लगा देंगे, 10 से गुना किया। तो आप 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 3 से 3 कट गया। तो आपको यहाँ से मिल गया इसी बराबर 2। और इतना लिख करके आंसर मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ लिखना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट बताना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, अपने फिगर में भी लिख दीजिए, ठीक है। अपने फिगर आपने जो बनाया इसमें भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सर। ठीक है। ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ भी वही चीज बोल रखा है कि सर डीई जो है, ये वाला जो लाइन है वो समांतर किसके है, बीसी के, नीचे वाला लाइन के। तो अगर ये दो लाइन समांतर हैं तो इसका डीई 34 उत्तर आएगा। 34 आ रहा है, 34 तो कहीं से नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सेंटीमीटर। कितना? 2.4 शायद। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या होगा, डी समांतर है बीसी के। तो अगर डीई बीसी के समांतर है तो आपको अगर डी बीसी का समांतर है तो ये जो डी लाइन है बाकी दो भुजाएं ए बी और इसी को जो काट रहे हो बराबर अनुपात में काटेगा, ठीक है। तो बराबर अनुपात में अगर काटेगा तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि एडी, ऐसे लिख दीजिएगा पहले तो आप इसको लिखेगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में दिया क्या गया है, डी सर समांतर है बीसी के, डी बीसी के समांतर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एडी बटा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटा इसी के बराबर होगा। इसमें आप वैल्यू पुट करिए। एडी क्या है, एडी का वैल्यू नहीं पता, एडी रहना दो। एडी डीबी कितना है 7.2 है, 7.2 लिख दिया। एई कितना है, एई आपका 1.8 है, लिख दिया 1.8। और इसी कितना है, इसी आपका 5.4 है, तो 5.4 लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इतना तो कर सकते हो। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1.8 बटा 5.4, ऊपर जो अंश लिखा है इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है। तो अगर कभी आपको पी बटा क्यू के फॉर्म में ऐसा आपको नंबर दिखता है जिसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, सेम नंबर ऑफ अंक है, तो आप पॉइंट से पॉइंट को आप हटा सकते हो। पॉइंट से पॉइंट हट गया तब हटेगा जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो 1.8 में भी पॉइंट के बाद 8 है, एक अंक, और 5.4 में भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, 4, ठीक है। तो आप इसको हटा दिया आपने। 18 से 54 कट जाएगा क्या, 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। तो आपका क्या आ गया
AD बराबर ये 7.2 जो है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा 1 के साथ, 1 इंटू 7.2/3, ठीक है, इस तरीके से। अब 7.2 को 3 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है पॉइंट में, तो पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटा करके आप क्या बोलोगे, नीचे में 10 से गुना कर देंगे। ऊपर वाले पॉइंट को हटा रहे हैं तो नीचे में गुना करेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक वाला जीरो लगाया एक के बाद, ठीक है। 3 से काटिएगा 72 को, 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे AD का जो वैल्यू आ गया वो 24/10 आ गया। अब ऐसे आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, दशमलव में छोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 2.4, एक जीरो था। हाँ, तो आप कहोगे सर एक जीरो था नीचे में, तो दाएं से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगाया, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AD का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया AD की लंबाई। अगर हमसे सर पूछता है वैसे यहाँ तो पर, उसका 24 ठीक था, पर उसने पॉइंट नहीं लगाया। तो फिर गलत हो गया ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x का वैल्यू 57 है और x का वैल्यू 5.7 है, दोनों आंसर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है ना। आपका आंसर 57 आना चाहिए, 5.7 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आप मान लो कहते हो कि आपको जरूरत है 200 रुपए, और ऐसे समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जरूरत है 207 रुपए की, ठीक है। मान लो कोई आइटम खरीदना है आपके पास, कोई किताब खरीदना है 207 रुपए की। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं आपको 20.7 रुपए देता हूँ, काम चल जाएगा क्या आपका? नो सर। ठीक है। तो ये हो गया 20 रुपया 7 पैसा, और ये है 207 रुपए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है ना, पॉइंट का अंतर है। तो आपको सर ये सेम नहीं होता, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर वैसे मेरा सही था, एक पॉइंट का अंतर था। नहीं, पॉइंट का अंतर था तो गलत हो गया, ठीक है। तो 2.4 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के पहले मैं कुछ आपको देता हूं, जो देखो इसमें क्या होना है, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन था, जबकि ये वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। थोड़ा प्रैक्टिस करिए तभी एग्जाम में कर पाओगे। आसान ही है कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ टफ क्वेश्चन पूछूंगा, आसान सा ही है। मैंने बोला ये दोनों लाइन पैरेलल है, नाम दे देता हूँ ABC, और यहाँ लिख दिया MN, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे रखा है AN की लंबाई 8 सेंटीमीटर, NC की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि AM की लंबाई बताइए, AM की लंबाई बताइए अगर MB की लंबाई आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। चलिए AM बताओ, और ये दिया गया है, तीर का निशान ही आपको बता रखा है कि MN जो है वो 3 समांतर है सेंटीमीटर। BC के। कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 तो नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करके देखो, आप इतना जल्दबाजी में करोगे आंसर गलत हो जाएगा आपके एग्जाम में। इतना जल्दबाजी में क्यों रहते हो कि जल्दी से जो मन में आए बोल दिया? सॉल्व करिए ना तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करते हो क्या? 3.6 सेंटीमीटर। 3.6। देखो अगर MN BC के समांतर है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि MN जो है हमारा वो BC के समांतर है। देखो मुझे भी सॉल्व करना पड़ता है ना आंसर निकालने के लिए, ऐसा थोड़ी कि मुझे सपना आएगा कि आंसर होगा, ठीक है। आंसर कभी दिखता नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ता है तब आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सर MN लाइन जो है BC के समांतर है, तो इस त्रिभुज में BC हमारा एक भुजा है, ठीक है, BC के समांतर है। तो बाकी दो भुजाएं कौन सा है, AC और AB। तो AC और AB बराबर अनुपात में डिवाइड हो रहे होंगे M और N बिंदु से। तो आप हमेशा स्टार्ट करिए यहाँ ऊपर से, तो सिर से स्टार्ट करिए, तो आपको दिखेगा AM NC बराबर AM बटा MB। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिखिए। आप लिख सकते हो सर AN बटा NC, या फिर इधर ही लिखिए ना, AM इधर लिख दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। देखो AM बटा MB ये किसके बराबर हो जाएगा, AN बटा NC के बराबर होगा। रेशियो सेम रहेगा, अनुपात सेम रहेगा। अब जिसका वैल्यू नहीं पता, AM का वैल्यू नहीं पता, M रहने दीजिए। MB का वैल्यू कितना है, MB का वैल्यू कितना है बोलो?
9 है ना, तो यहाँ पर 9 डालोगे आप। यहाँ पर एम भी लिख रखा है, एम बी के जगह पर 9 डाल दिया। उसके बाद क्या बोलोगे सर ए एन, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 8 है, और एमसी का वैल्यू कितना है, एमसी का वैल्यू 12 है। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है बताइए, 2/3। एम बताओ ना पूरा सॉल्व होने के बाद। अच्छा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3, और ये गुना में जो 9 है नीचे में वो गुना होकर के इधर आ जाएगा 9। तो आप काटिए इसको, तो 3 से काटोगे 3 तिया 9, और 2 को 3 से गुना कौन करेगा, 2 को 3 से गुना करिए, तो आपका 6 आ रहा है ना। तो एम का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 कैसे बोल रहे थे, एम का वैल्यू कितना आएगा बोलो, बोलो अब तो आंसर लिख दिया। एम का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब यही नहीं आएगा, बस डेटा बदल करके आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दो अच्छा सा, चलिए। और पूछो सर। पोल नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, अभी एग्जाम रिवीजन कर रहे हैं, पोल में करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन हो सर पाएगा। पोल ठीक है, नहीं बोला, और क्वेश्चन पूछ लो अच्छा बोला और है। पूछो, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बुक से एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु, देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको फिगर नहीं बना कर दिया गया, हर क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा। अगर फिगर नहीं दिया रहेगा तो हमें फिगर बनाना होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 में एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, बोला गया है त्रिभुज PQR की बात की गई है, मैं त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। ठीक है, PQR बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे दो PQR। अब इसके भुजा PQ और PR पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम के अकॉर्डिंग, बिंदु E, तो PQ पर बिंदु E है, तो ठीक है PQ पर बिंदु E बना लिया, कहीं पर भी बना लो, आपकी मर्जी, कहीं पर बना लो। और बोल रहे हैं कि PR पर बिंदु F है। ठीक है, PR पर बिंदु F बना लिया। ठीक है, F बना लिया। अब बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो होगा वो QR के समांतर है नहीं। ठीक है, समांतर है भी या नहीं, तो मैं EF को जोड़ देता हूं पहले। अब आपको बताना है कि EF जो है वो QR के समांतर है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप रेशियो से चेक करिएगा। पहले में समांतर नहीं है सर। पहले में समांतर नहीं है, तो बिल्कुल चेक करते हैं पहले, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, बढ़िया। चलो तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 2 आप लोग करिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दे रखा है, PE का वैल्यू 3.9 है, तो मैं यहाँ पर फिगर में लिख देता हूँ, यहाँ पर सर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। EQ का वैल्यू 3 है, तो EQ की जगह पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर। PF का वैल्यू 3.6, तो यहाँ लिख दिया 3.6 सेंटीमीटर, और FR का वैल्यू 2.4, तो FR का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, सारा वैल्यू दे रखा था। अब आपसे पूछ रहा है कि EF QR के समांतर है भी या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है, तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले दिख रहा है सर EF QR, तो देखना होगा PQ और PR को बराबर रेशियो में बांट रहा है या नहीं बांट रहा, बिंदु E और F। तो आप पहले PE बटा EQ निकाल कर देखिए, PE बटा EQ कितना आ रहा है, PE का वैल्यू 3.9, और यहाँ पर दिख रहा है 3। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को हटाइएगा, तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा, यह आपका आ गया 39/30। 3 से काटिए, कितने बार में कट रहा है, 3 से कटेगा 13 3 39, 3 से काटेंगे 10 बार में, तो ये जो रेशियो आ रहा है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में 13/10 आ रहा है। ठीक है, 13/10। अब आप राइट साइड में देखिए PF बटा FR निकाल कर। ठीक है, तो आप यहाँ पर से निकालिए PF बटा FR कितना आ रहा है, 3.6/2.4। अब दोनों में दिख रहा है पॉइंट के बाद एक एक अंक है, तो सीधे यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, आप पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 12 से काटिए, 12 3 36, और 12 दूनी 24, तो कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है क्या। तो रेशियो सेम आया या अलग अलग आया, बोलो बोलो, अब तो सॉल्व कर दिया। PE बटा EQ 13/10 आ रहा है, और PF बटा FR 3/2 आ रहा है, तो रेशियो अलग है, सेम रेशियो नहीं है, तो कहेंगे सर अनुपात अलग अलग अलग। अलग है। ठीक है, तो अनुपात सेम नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बिंदु E और F जो है
इन दोनों भुजाओं को एक ही रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप लिखिएगा पीई, ऐसे लिखना होगा आपके एग्जाम में पूरा नंबर लेने के लिए, पीई बटा EQ जो है वो सर बराबर नहीं है, हमारा बराबर का साइन नहीं दे रहा, PF बटा FR, ठीक है, बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर बस लिख दीजिए कि EF जो होगा वो QR के समांतर नहीं होगा। अगर बराबर आता तो समांतर होता, समांतर नहीं। क्लियर, समझ में आया? बोलिए। चलिए, तो इसी टाइप से आप लोग अगले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, अगला क्वेश्चन होमवर्क में। तो हो सकता है रेशियो निकालिएगा, रेशियो निकाल करके आपका बराबर है, बराबर आएगा तो क्या बोलोगे सर समांतर है, क्या बोल रहे हो सर? नहीं, आवाज नहीं है, फिर से बोलो, ये भी करवा दो क्वेश्चन 2 और 3। सर आपने नहीं सर, नो मसूआल सर। देखो आप जो 9वां सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर करके क्या फायदा, बोलो। पहले वो करिए ना जो मैं करवा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा 8वां करवा दीजिए, कोई बच्चा बोलेगा 9वां करवा दीजिए, कोई बोलेगा 10वां करवा दीजिए, ठीक है। तो करवाने के लिए तो मैं सारा करवा दूंगा, लेकिन फिर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो जो मैं करवा रहा हूँ पहले उसको करिए, और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, आएगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या फायदा। तो जो आसान है उसको पहले करिए। चलिए, हाँ ये समांतर नहीं, अगला क्वेश्चन आप करोगे तो शायद समांतर है, ट्राई करिएगा सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पहले ये करिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, आकृति में 6.8, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आकृति 6.18 में यदि LM CB के समांतर है और LN जो है CD के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये चीज, बोलिए। यानी वन कुछ देख कर क्या पता चल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टेप में आपके सॉल्व हो जाएंगे। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट, ठीक, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर समझिए, इसमें कुछ नहीं बताना, बस यहाँ पर फिगर में बोला गया है कि LM जो है वो CB के समांतर है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, आकृति दे रखा है, आकृति में बोल रहा है LM जो है CB के समांतर है। फिगर में देखिए LM ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है जो BC के समांतर है, ठीक है। बोल रहा है LN जो है वो CD के समांतर है, तो LN वाला ये जो लाइन है आपका इस लाइन के समांतर है, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन में दे दिया। तो प्रूफ करना है, कुछ हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि AM बटा AB जो होगा वो AN बटा AD के बराबर होगा, AM बटा AB, ठीक है, बराबर AN बटा AD के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, मतलब क्या कह रहे हो विकास, ये 2 क्वेश्चन है। पता नहीं क्या लिखते ये हो, नहीं आया सर। ये समझिए। यहाँ पर देखो आप क्या बोलोगे, इस फिगर को देखकर मुझे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले मुझे दिख गया कि LM लाइन जो होगा ये दिया गया है कि BC के समांतर है, तो बाकी चीजों को मत देखिए, बस आप इतना देखो कि ML एक त्रिभुज के BC आधार के समांतर दिख रहा है, तो बाकी 2 भुजाओं के अगर ये समांतर है तो बाकी 2 भुजाओं को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, समान रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप बस इतने भाग को देखिए, ज्योमेट्री में यह है कि आप फिगर को कितना अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है। इस त्रिभुज को देखिए जो मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट किया मैंने, इसको बस देखो आप, इस त्रिभुज। सेकंड क्वेश्चन कहाँ है, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं है क्या आपकी किताब में, मनोज बताओ, ये क्वेश्चन 2 है आपकी किताब में, सेकंड है? यस सर। सेकंड कैसे हो सकता है, ये तो क्वेश्चन थर्ड होना चाहिए। सेकंड वाले में ये क्वेश्चन नहीं था क्या, क्योंकि ये बिल्कुल नया वाला एडिशन सा बुक लिया है मैंने, बिल्कुल नया एडिशन का बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये है नए वाले में, तो शायद हो सकता है कोई और एडिशन हो आपका। तो जो भी है नंबरिंग आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए, जहां तक पुराने बुक में भी यही था, नए वाले बुक में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, अगर LML पैरेलल है, इसको देखिए आप,
अगर ML लाइन पैरेलल है BC के या CB के, तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? आप देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हम ऐसा लिख, या LM ऐसे जैसे लिख रखा है एग्जाम्पल में वैसे ही लिख दो। LM जो है वो समांतर है सर CB के, तो यहाँ से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AL बटा LC बराबर AM बटा MB, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल सही लिखा है। तो एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, हरिओम ने लिखा है AM बटा MB बराबर AL बटा LC के बराबर होगा, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं मैं। अब क्या करिए, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसके आगे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसको घेर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब क्या करिए, त्रिभुज अब नीचे देखिए, ठीक है, हमें एक चीज और दे रखा था क्वेश्चन ये भी बोल रहा था कि LN लाइन जो है वो CD के समांतर है। ये दोनों लाइन भी तो समांतर थे आपस में, ठीक है, ये दोनों लाइन भी समांतर थे आपस में। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए फिगर। आप मुझे दिखाइए अपना कैमरा ऑन करके विकास, चलो कैमरा ऑन करके दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। दिखाइए, अब तो दिखाओगे नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन 3 हो 4 हो 5 हो, आप इसको समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा बोले ना कर रखा है, तो फिर कुछ भी अननेसेसरी चीजें क्यों लिख रहे हो, गलत चीजें क्यों लिख रहे हो? आपने कर रखा है, बाकी बच्चे हो सकते हैं नहीं किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, AM बटा MB बराबर AL बटा LC, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, त्रिभुज ADC में, नीचे के त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ADC में क्या लिख सकते हैं आप? इस त्रिभुज को आपको अगर देखना है, त्रिभुज नहीं दिख रहा है आपका कैमरा, बिल्कुल मुझे तो नहीं दिख रहा आपका कैमरा। चलो ठीक है, अभी रहना दो, पढ़ो इसको पहले। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल 3 नंबर ही होगा। माइक बंद कर लो, इसका ही माइक ऑन है। कौन ना? तो यहाँ पर हम कहते हैं त्रिभुज ADC में हमने देखा कि LN जो लाइन है वो DC के समांतर है, तो यहाँ पर लिखिए LN वो पैरेलल होगा आपके DC के, और LN अगर DC के समांतर है तो यहाँ पर आप कहोगे सर LN लाइन बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब हम लिख सकते हैं AN बटा ND, ठीक है, बराबर होगा AL बटा LC के, AL बटा LC के, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, बिल्कुल समांतर होगा। और सारे बच्चे क्लास के एंड में एक बार रुक जाना, ठीक है, एक बार रुक जाइएगा, AL बटा LC के, तो AN बटा ND AL बटा LC के बराबर होगा, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। अब समझो, अगर मैं कहता हूं कि A का वैल्यू M के बराबर है और मैं कहता हूं B का वैल्यू भी M के बराबर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं A और M बराबर होगा? A भी M के बराबर है, B भी अगर M के बराबर तो A और B बराबर होगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ भी सर AL बटा LC आया, यहाँ भी AL बटा LC आया, इसका मतलब ये दोनों भी चीजें आपस में बराबर रही होंगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को आप अगर यूज करिएगा, ठीक है, 2 से, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा AM बटा MB, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा AN बटा ND, ठीक है। अब यहाँ से आपको लगता है कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया है अभी तक, ठीक है। अभी तक आप क्या बोलोगे, आपने देखा यहाँ पर M है, मेरे भी यहाँ पर M आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर A भी है, आपका यहाँ पर M भी आया, ठीक है। तो आप इसको, अभी के लिए आप बोलोगे हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, अभी कुछ अंतर करना है इसमें, तो आप क्या करिए, इसको उल्टा करिए, इस रेशियो को आप उल्टा करिए। मुझे बताइए, अगर x बाई वाई A बटा B के बराबर है, तो क्या y बाई एक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं B बटा A, ठीक है। तो अगर दाएं तरफ हमने रेशियो को व्युत्क्रम किया है, रेसिप्रोकल किया, तो दाएं तरफ भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ से आप अगर ऐसा लिख दोगे MB बटा AM, तो ये भी उल्टा होगा यहाँ पर AN बटा ND, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर दोनों तरफ A का जोड़ दूं, ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, अगर मैं दोनों तरफ A का जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, MB बटा AM प्लस का 1
बराबर ए एन बाई एन डी प्लस का 1, क्योंकि मुझे पता है कोई भी क्वांटिटी में दोनों तरफ एक जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर इसको जोड़िएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बाई बी प्लस 1, तो इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी बाई बी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एम बी प्लस ए एम, ठीक है। ये एम इधर एम इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, और नीचे में जो एम था वो एम रह गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ए एन, ये एन डी नीचे में तो ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा एन डी बाई नीचे में एन डी, ठीक है। अब फिगर को देखिए और फिगर को देख करके बताइए एम बी और एम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। मैंने क्या बोला, एम बी और एम, यहाँ पर देखिए एम बी और एम, ये पूरा ए बी आ जाएगा क्या, तो एम बी और एम को जोड़ने पर ए बी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हमारा ए बी, तो ये क्या है हमारा ए बी, और नीचे में एम तो एम है, ठीक है। एन और एन डी को जोड़िए, तो एन और एन डी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सर एन ये वाला है एन डी ये वाला है, जोड़ने पर पूरा ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा ए डी आ जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे ए डी, ठीक है। ये हमारा आया ए डी बटा एन डी। अभी भी ये नहीं प्रूफ करना, बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस तरफ रेसिप्रोकल करूँ, उल्टा करूँ ए एम बटा ए बी, तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे एन डी बटा ए डी, ठीक है। तो यहाँ से आपने बोला ये जो हमारा निकल कर आया सर, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूफ करते हो ऐसे क्वेश्चन। अब ये हो सकता है कि आपके किताब में जैसा आप लोग बोल रहे हो सकता है क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है नंबरिंग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट है। हाँ दिखा रहा हूँ पूरा, 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा अभी कोई भी लेफ्ट मत करिएगा।